आर प्रभाकर जी को इतनी बड़ी जिम्मेवारी संभालने के लिए और समाज को अपना समय देने के लिए, सेवा करने के लिए। मैं अब एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आज के कार्यक्रम की भूमिका रखें 10 मिनट के लिए। भूल गए रमेश पाटिल जी पटेल। सभी संत महापुरुषों को अभिवादन करते हुए आज के इस संविधान परिषद के मुख्य मार्गदर्शक एवं बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने सर, इस संविधान परिषद के उद्घाटक थूर तिरुमावरम जो लोकसभा के सांसद है, तमिलनाडु से है, और हमारे बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई शिवराज जी, राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र प्रसाद जी, मंच पर विराजमान सुलेमा खान जी और अन्य महानुभाव, उपस्थित महिलाओं, भाइयों बहनों, माननीय कांशीराम जी का 72वां जन्मदिन तालकटोरा स्टेडियम में मनाया गया और वो आखिरी बार था कि मैं दिल्ली में आया था। माननीय कांशीराम जी के अंदर दर्शन करने के लिए आया था। मुझे पता था कि साहब को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और शायद जो हालात पैदा हुए थे, तो चलो एक बार साहब से मिलने के लिए आके तालकटोरा स्टेडियम में वो आखिरी का जन्मदिन मनाया गया था। और बाद में 2006 को 9 अक्टूबर को माननीय कांशीराम जी इस दुनिया से चल बसे और उनका कारवा लुढ़कता गया, साल बीतते गए और 2015 को माननीय कांशीराम जी के डेथ एनिवर्सरी 9 अक्टूबर 2015 को नागपुर में एक बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़े प्रोग्राम में, जो हिस्टोरिकल प्लेस है कस्तूरचंद पार्क, जहाँ पे साहब के सिवा दूसरा अम्बेडकर मूवमेंट का कोई आदमी सवाल नहीं ले सकता था, वहां पर हमने ये प्रोग्राम लिया, 3 दिन का अधिवेशन लिया और 9 अक्टूबर 2015 को बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना नागपुर में हुई। आज केवल 7 साल हुए और जिस प्रकार से माननीय कांशीराम जी प्रोग्राम लगाते थे, पूरा भारत हिलाकर रखते थे। आज कहीं कलकत्ता में है, कल कहीं मुंबई में है, कल कहीं नागपुर में है, कल कहीं कोल्हापुर में है, और ये पूरा का पूरा कारवां 2006 के बाद में रुक गया था। लेकिन 2008 मुझे ऐसा लग रहा है हमारे बीच में से माननीय माने साहब और सिद्धार्थ पाटिल, इनको एक को उड़ीसा भेजा गया था और माने साहब को साउथ में भेजा गया था। तब हमारे मन में ख्याल आया था कि ये महाराष्ट्र को हवा में क्यों छोड़ गए। लेकिन आज जब मैं देख रहा हूँ कि महाराष्ट्र के बाहर जाकर माने साहब ने साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, पूरे इंडिया में अपने पैर जमाए हुए हैं। पहली संविधान परिषद हुई 1 जुलाई 2022 को और वो विधानसभा के लेवल पे थी। जब माननीय माने साहब ने इसका ऐलान किया कि हम 10 संविधान परिषद लेंगे और 10 परिषदों में से 5 संविधान परिषदें ये महाराष्ट्र में होगी और अन्य 5 परिषदों को हम पूरे देश में फैलाएंगे। इस परिषद में आज की ये जो परिषद है, ये वास्तव में राष्ट्रीय संविधान परिषद है। पूरे इंडिया से लोग यहाँ आए हुए हैं, तमिलनाडु से है, कर्नाटक से है, आंध्र से है, उड़ीसा से है, आसाम से है, महाराष्ट्र से है,
और ये वास्तव में ये संविधान परिषद राष्ट्रीय संविधान परिषद हुई है। तो जब माननीय कांशीराम जी ढंग से प्रोग्राम लगाते थे, आरक्षण पर हित हो या बाकी प्रोग्राम हो, उसी प्रकार से एक अलग हट के ये सब्जेक्ट माने साहब ने चुना। हमारे बहुजन समाज समस्याग्रस्त समाज है, उसकी समस्याएं क्यों है? संसद है, विधानसभा है, एमएलए है, एमपी है, सरकार है। ये सरकारें बनती इसलिए कि समस्या का समाधान हो, बहुजन समाज समस्याग्रस्त ना रहे। लेकिन माननीय कांशीराम जी ने अपनी एक किताब लिखी थी, चमचा है, और उसी किताब में माननीय कांशीराम जी ने कहा था कि भाई हमारे समाज आज की समस्याग्रस्त इसलिए है कि यहाँ पे चमचे पैदा किए जाते हैं। तो उसी कड़ी को पकड़ते हुए माने साहब ने ये संविधान परिषद एक अलग हट के सब्जेक्ट निकाला और उसमें एक चर्चा करवाई। भाई हमारे नुमाइंदे जो चुन के जाते हैं, विधानसभा में चुन के जाते हैं, एमपी चुन के जाते हैं, राज्यसभा में जाते हैं, तो ये करते क्या है, इनका फर्ज क्या है? हमारे मराठी में ये कहावत है, थोड़ा सा ठेवले अनंते पैसे रावे चिट्ठी असू द्यावे समाधान। यानी भाई भगवान ने जैसा रखा वैसा रहो, बाकी अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा साहब ने प्रयास किए, महात्मा फुले ने प्रयास किए, शाहू महाराज जी ने प्रयास किए। ये उनका 108 साल का कारवां 6 दिसंबर 1956 तक चलता रहा। उसके बाद में बहुत बड़ी गैप आई और उसके बाद में एक शागिर्द मिला, वामादाडा करते थे, भीमा तुझ्या मताचे जर 5 लोक असते, तलवारीचे तयाच्या न्यारे लोक असते। और बाबा साहब को एक शागिर्द मिला कांशीराम के नाम से, और बाबा साहब की पूरी मूवमेंट 108 साल का संघर्ष आगे बढ़ाया। 2006 में माननीय कांशीराम ने गुजर जाने के बाद में फिर ये कारवां रुक गया और एक सच्चा शागिर्द माने साहब के रूप में कांशीराम जी को मिला। और जो 108 साल का संघर्ष हम बताते थे, साहब बताते थे, अब वो आगे बढ़ते बढ़ते 150 साल का हो गया, क्योंकि माननीय कांशीराम जी ने 40-41 साल का ये संघर्ष आगे बढ़ाया। सब पिछले 7 साल से दिन रात लगातार माननीय कांशीराम जी का कारवां आगे बढ़ाते हुए हमारे सुलेमान खान जी नागपुर में हमारे मोर्चा में आए थे। दीक्षा भूमि से बहुत बड़ा मोर्चा निकाला था हमने, और उस वक्त सुलेमान खान जी उस मोर्चा में अगवानी पर थे। तो कई ऐसे मोर्चे, कई ऐसी परिषदें और कई ऐसे प्रोग्राम चलते रहे। और आज महाराष्ट्र के बाहर गुजरात में 6वीं संविधान परिषद हुई, और आज देश की राजधानी दिल्ली में ये 7वीं संविधान परिषद हो रही है। और ये आगे बढ़ते बढ़ते ये नेशनल रूप ले चुकी है। और आज जब हम थिरुवनंतपुरम साहब को या उद्घाटन के तौर पे हम जब देखते हैं, तो आज ये एहसास हो रहा है कि बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी वास्तव में नेशनल रूप ले चुकी है। और कल से नारा गूंज रहा है, कल जंतर मंतर पे नारा गूंजा, आज अम्बेडकर भवन में नारा गूंजा है, देश का नेता कैसा हो, माने साहब जैसा हो। हम अब तक हिम्मत नहीं करते थे, और इसके पहले हम नारा लगाते भी थे तो माने साहब टोकते थे, अरे भैया मैंने कहा यहाँ पे तो काम कर, विदर्भ तो देख, महाराष्ट्र तो देख, भाई चलो मुझे राष्ट्रीय नेता बनाने। लेकिन कल से जब नारा गूंज रहा है, देश का नेता कैसा हो, माने साहब जैसा हो, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पृथ्वीराज जी है, हमारे राष्ट्रीय महासचिव हमारे जितेंद्र प्रसाद जी है। आज कई लोगों को यहाँ पे ऐलान किया गया, दिल्ली प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, और कई अन्य राज्यों, हमारे पड़ोस में रामविलास जी बोल के गई है कि छत्तीसगढ़ को मत छोड़ो। अब देखते हमारा पड़ोसी है, कांशीराम में कभी कहते थे कि वो विदर्भ में जो पड़ोसी हमारा एमपी है, मध्य प्रदेश है, उसकी छाया यहाँ पे पड़ती है, इसलिए थोड़ा नागपुर पीछे रहता है, क्योंकि हमारा सटा हुआ एमपी है वो थोड़ा है तो अम्बेडकर लोग वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे भी मिशन रुकी हुई है। और आज जो रामविलास जी यहाँ कह के गए
कि भाई छत्तीसगढ़ को मत छोड़ो, और साहब ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जरूर आएंगे। तो इस माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जैसा जब नीचे में माने साहब ने बाइक देते हुए कहा कि उधर मणिपुर जल रहा है और हमारे प्राइम मिनिस्टर सो रहे हैं। वो ये कहा था ना, रोम जब जल रहा था तो वो फ्लेम हो जा रहा था। तो इस प्रकार से ये सब चल रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए माने साहब ने वक्त का एक तकाजा ध्यान में रखकर, वक्त की नजाकत को देखते हुए माननीय माने साहब ने 7 साल में आज यहाँ पे बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी का कारवा पूरे देश में फैलाया है। मैं आप सभी का इस प्रोग्राम में 7वीं संसद संविधान परिषद में आपका स्वागत करते हुए सभी देशवासियों को जो बहुजन रिपब्लिकन पार्टी के साथ में जुड़ गए हैं, आप माननीय कांशीराम जी का कारवा और फुले साहब अम्बेडकर जी का कारवा या आगे बढ़ाने के लिए इसको गतिमान करेंगे, यही अपेक्षा करते हुए मैं आपका वेलकम स्पीच यहाँ रोक देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।